माशाल्लाह से वीवर्स ड्रेस रेडी हो गया है। बहुत सिंपल सा, लेकिन ये है कि सिंपल सी डिज़ाइनिंग करके तो इसको मैंने बनाया है, क्योंकि ईद के हवाले से सिंपल डिज़ाइनिंग मैंने करनी थी, क्योंकि आपको पता है कि ईद उल अज़हा पे काम बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा सिंपल डिज़ाइन किया है। तो भी बस मेरा दिल भी यही चाह रहा था कि कुछ डिज़ाइनिंग जो है वो सिंपल भी हो और अच्छी भी लगे। यूनिक स्टाइल भी होना चाहिए और सिंपल भी होना चाहिए, क्योंकि ईद पे काम बहुत ज़्यादा होता है। ईद उल फितर पे काम कुछ कम होता है, और आप जानते हैं कि ईद उल अज़हा जो होती है वो कुर्बानी की ईद होती है, तो उसमें काम भी बहुत सारा होता है। तो भी बस इस हवाले से फिर मैंने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग भी की है, और मैंने इसको थोड़ा सा सिंपल भी रखा है। बहुत ओवर डिज़ाइनिंग नहीं की है, बहुत हैवी भी नहीं की है, क्योंकि ये ईद पे ड्रेस पहना जाएगा, और ये मैंने थोड़ा सा सिंपल रखना था। तो भी बस कोशिश की है कि डिज़ाइनिंग अच्छी भी हो, सिंपल भी हो, और काम करने में भी थोड़ी हैवी डिज़ाइनिंग हो ना, तो काम करने में थोड़ी सी दिक्कत सी होती है। तो हैवी डिज़ाइनिंग का मज़ा तब आता है जब आपने काम कोई ज़्यादा नहीं करने हैं, तो पहन के तो आराम से बैठे रहें। तो काम भी फिर ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे ड्रेस के साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो सिंपल डिज़ाइन वाला ड्रेस हो, सिंपल सा हो, तो वो काम करने में वो बड़ा कंफर्टेबल रहता है। तो भी बस इसलिए मैंने इसको सिंपल रखा है, थोड़ी सी डिज़ाइनिंग भी की है, सिंपल भी लग रहा है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, सिंपल सा डिज़ाइन। गोटी मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने उसके ऊपर टच जो है वो गोटी का दिया है, क्योंकि इसका जो दुपट्टा है उसमें भी सिल्वर शेड है, तो इसलिए मैंने सिल्वर जो है वो शर्ट पे भी डिज़ाइनिंग की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, और अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, अपने अपने घरों में हमेशा खुश रहें। तो व्यूअर्स, आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के बड़े करम नवाजी है, तो उसकी करम नवाजी से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप सबकी दुआएं हैं मेरे साथ, बहन भाइयों की दुआएं हैं, बुजुर्गों की दुआएं हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ ईद उल अज़हा के लिए एक सिंपल सा ड्रेस, और सिंपल सी डिज़ाइनिंग करके आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैंने किस तरह से ईद का ड्रेस जो है वो रेडी किया है, और ये चीज़ मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। तो ये मेरी शर्ट है, और शर्ट के साथ ये गोटी है सिल्वर कलर की, क्योंकि दुपट्टा जो है वो भी उसमें भी सिल्वर है, तो उसी के साथ कॉम्बिनेशन करके तो मैं इसके साथ भी फिर करना चाह रही थी सिल्वर ही। तो बस ये वाली शर्ट है, वाइट ट्राउज़र के साथ ये पहना जाएगा, क्योंकि वाइट ट्राउज़र के साथ काफ़ी सारी शर्ट जो है वो मैच हो जाती हैं। तो भी बस ये भी वाइट ट्राउज़र के साथ पहनी जाएगी शर्ट, और दुपट्टा है, वाइट ट्राउज़र है इसके साथ। तो इसकी मैंने डिज़ाइनिंग करनी है, तो ये कटिंग मैंने की है फ्रंट बैक की। बैक मैंने बड़ी रखी है, और फ्रंट पे ये वाला बॉर्डर जो आपको फिरोज़ी और वाइट नज़र आ रहा है, ये मैंने बॉर्डर लगाना है, और इस बॉर्डर पे ही मैंने डिज़ाइनिंग करनी है। तो व्यूअर्स, आप जानते हैं कि आजकल लॉन्ग शर्ट जो है उसका ट्रेंड है, तो ये भी मैं लॉन्ग शर्ट ही बना रही हूँ। तो अब मैं इसकी कंधे की कटिंग करूँगी। मैंने नाप लिया है कि मेरा कंधा कितना है, 15 मैंने रख के तो इसकी कटिंग की है, और मैंने कमर के भी और बाकी निशान भी लगा लिए। तो भी बस ये लेसिस है, एक जॉइंट लेस है, और एक मैंने और पट्टी वो रखी हुई है, तो इसकी मैंने डिज़ाइनिंग करनी है। साथ मैंने सिल्वर गोटी का भी टच देना है, साथ मैंने ये वाली भी है। तो इस तरह की सिंपल सी डिज़ाइनिंग मैं करना चाह रही थी कि सिंपल भी हो और अच्छी भी हो। तो ईद उल अज़हा के मौके पे आप जानते हैं कि काम बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से मैं थोड़ी सी सिंपल डिज़ाइनिंग करना चाह रही हूँ। तो ये वाली पट्टी देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारी है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये एक मैंने पहले ड्रेस के साथ ली थी, तो काफ़ी ज़्यादा मैंने पीस ले लिया, तो ये मेरे पास पड़ी हुई थी, तो इस ड्रेस में ये काम आ जाएगी। क्योंकि मैं ऐसे ही करती हूँ, जब भी कुछ चीज़ परचेज़ करती हूँ तो थोड़ी ज़्यादा ले लेती हूँ, तो सम टाइम वो इतनी अच्छी मैचिंग हो जाती है, तो वेस्ट तो कोई चीज़ भी नहीं होती है। जब आप स्टिचिंग जानते हो तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ यूज़ हो जाती है।
तो भी बस सबसे पहले मैंने जो बॉर्डर लगाना है उसकी मैंने पहले लेस लगानी है, जॉइंट लेस है, ये मैं उसके साथ अटैच करूँगी। और जो उसकी छोटी सी नेट सी बनी हुई है उसके साथ साथ मैंने सिलाई लगानी है। ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैंने रखा है इसको। ये आपको दिखाने के लिए ही मैंने इस तरह किया है कि आपको पता चले कि मैंने कपड़ा कितना रखा है। और ये इस तरह से रख के तो मैंने सिलाई लगानी है। तो बस ये शर्ट मैं आपको स्टिच करके दिखा रही हूँ कि आपको पता चले कि ये मेरी अपनी मेहनत है। मैंने किसी से स्टिच नहीं करवाई है, बल्कि ये मैंने खुद की है और ख़ुद स्टिच करके आपको दिखाना चाहती हूँ और दिखा भी रही हूँ कि ये मैंने खुद इतनी मेहनत की है। क्योंकि जो भी मैं मेहनत कर रही होती हूँ डेली बेस पे, जो काम भी करती हूँ, तो आपके साथ लाजमी शेयर करती हूँ। तो भी बस जो जॉइंट लेस होती है वह ये लगाना बहुत ईजी होती है, कोई मुश्किल काम नहीं होता। बस ये थोड़ा सा ख्याल करना होता है कि जो नेट बनी हुई है उसके साथ साथ सिलाई आनी चाहिए। कपड़ा छोड़ के सिलाई नहीं लगानी चाहिए, वो फिर अच्छी नहीं लगती है। तो इसकी नीटनेस तभी होती है जब आप नेट के साथ साथ इसकी सिलाई लगाते हैं, तो माशाल्लाह से फिर वह ये बहुत अच्छी लगती है। तो व्यूअर्स, ड्यूरिंग स्टिचिंग में छोटी छोटी जो टिप्स होती हैं, जो मेरे पास नॉलेज होता है, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। स्टिचिंग तो माशाल्लाह से आती होगी, आप सबको आती होगी, मुझसे ज़्यादा अच्छी आती होगी। कुछ चीज़ें होती हैं, हर इंसान के पास डिफरेंट कुछ ना कुछ होता है, कोई ना कोई नॉलेज होता है, तो वो एक दूसरे के साथ शेयर ज़रूर करना चाहिए। तो भी बस अब जो नीचे वाला बॉर्डर है उसके साथ मैं ये चौड़ी वाली लेस लगाऊंगी। इसका भी यही है कि जो नेट बनी हुई है उसके साथ साथ मैंने सिलाई लगानी है। तो विवर्स, वो सिलाई लग गई है, तो अब उसके नीचे वाली साइड पे मैंने गोटी लगानी है। तो पहले मैं इस तरह से गोटी लगाऊंगी, सिंपल उसके ऊपर गोटी रख के, तो उसके किनारे के ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी और उसके बाद फिर नीचे पाइपिंग का। अब ये देखें ना, ये एक सिलाई मैंने लगा ली है और कितना अच्छा बॉर्डर लग रहा है। तो विवर्स, ये तकरीबन 1.5 इंच की चौड़ी पट्टी है, तो ये इसके नीचे मैं पाइपिंग करूंगी। तो आप देखें कि इसी तरह की लेस आप कोई भी लेके तो उसके नीचे इस तरह से गोटी या किसी और चीज़ से भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल है, बट ये है कि बहुत नाइस लगता है। तो ये पाइपिंग भी मैंने लगा ली है, तो ये उसकी लुक आपके सामने है कि ये किस तरह से लग रही है। तो ये देखें कि लेस है, सिंपल सी लेस है, लेकिन उसके नीचे गोटी का बॉर्डर लगाने से ये कितना अच्छा लग रहा है। तो व्यूअर्स, ये इस तरह से है। ये देखें जॉइंट। अब इसके ऊपर मैं तरपाई कर दूंगी, ये इस तरह से। ये फ्रंट बैक मैं दोनों आपको दिखा रही हूँ। ये बॉर्डर वाली जो है ये फ्रंट है, तो दूसरी बैक है। ये बैक से इस तरह से होगी और सुई के साथ मैं इसको तरपाई करूँगी। मशीन के साथ मैं नहीं करूँगी, लिहाजा मैं हाथ से तरपाई करूँगी इसकी। तो व्यूअर्स, बॉर्डर मैंने सबसे पहले बनाए हैं और गला मैं अब बनाऊंगी, ताकि लेंथ में कोई मसला ना हो। जब आप गला पहले बना लेते हैं और बॉर्डर बाद में रेडी करते हैं, तो लेंथ कम ज़्यादा फिर हो जाती है। तो इसलिए सारे बॉर्डर मैंने पहले लगा लिए, घेरा मैंने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया और उसके बाद अब बारी मैं गला बनाऊंगी। तो गले की कटिंग करके, तो अब मैं आयरन के साथ एक पीस है तो उसके ऊपर उसको पेस्ट कर रही हूँ। व्यूअर्स, ये भी एक टिप ही होती है कि गला जो है वो बाद में बनाना चाहिए। पहले दामन में जितनी डिज़ाइनिंग करनी होती है वो करके, पैचिंग करके, तो उसके बाद हमें नेक लाइन बनानी चाहिए ताकि कोई मसला ना हो। अब ये मैंने बना लिया है, तो इसके यहाँ पे मैंने पट्टी लगानी है। जो मैंने दामन की बनाई है उसी तरह की पट्टी लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया है।
ये गला लगाने से पहले मैंने पट्टी लगानी है, गला ऊपर रख के मैंने निशान लगा दिया। ये सेंटर है, यहाँ पे पट्टी रखूँगी और ये मैंने ट्रायंगल बनाए हैं जो कि मैं पट्टी के अंदर यूज़ करूँगी इस तरह से। ये पहले मैं आपको बना के लगा के दिखा रही हूँ। ये पट्टी अभी मैंने फ़िक्स नहीं की, फ़िक्स करने से पहले दिखा रही हूँ कि ये पट्टी मैंने पहले ही बना ली है। उसी तरह से लेस के चारों तरफ जो है वो मैंने राउंड शेप पे वो लगा ली है सिल्वर लेस, और पट्टी बना के तो उसके अंदर स्टिचिंग जब मैं उसके साथ फ़िक्स करूँगी, यहाँ पे पहले मैं रखूँगी पट्टी ये वाली, और ट्रायंगल जो मैंने बनाए हैं वो सिलाई के साथ साथ फिर उनको भी फिक्स करती जाऊँगी। व्यूअर्स आप देखें कि ये कितना अच्छा लग रहा है, लेस है उसी सिंपल सी है, बट ये है कि सिल्वर उसकी आउटलाइन करने से ये कितनी अच्छी उसकी ग्रेस आई है। तो ये डिज़ाइन बहुत सिंपल सा है लेकिन ये लगता बहुत अच्छा है। अब एक साइड की मैंने सिलाई लगा ली है, वहाँ पे मैंने ट्रायंगल नहीं रखने हैं, यहाँ पे एक साइड पे करूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक निशान लगाया हुआ है, लेस के अंदर मैंने निशान लगाए हैं, तो ये मैंने रख दिया और उसके बाद जितने मैंने लगाने हैं वो लगा दूंगी। और ये तो कंप्लीट हो गया है। अब ये देखें कि ये 3 मैंने लगाए हैं, पट्टी लग गई। और उसके बाद अब मैं जो मैंने नेकलाइन बनाई थी, रेडी की है, तो वो अब इस तरह से रख के मैं सिलाई लगा दूंगी। अब इस तरह से ये इसके साथ साथ किनारे पे सिलाई लगेगी। तो बस ये सिलाई जब लगाते हैं तो बिल्कुल भी साथ नहीं लगाते हैं, एक सूत का थोड़ा सा वो छोड़ के, तो फिर अगर बिल्कुल साथ लगाएं तो फिर वो उसकी जो सिलाई होती है जब आप टर्न करते हो तो आप जब शर्ट पहनते हो तो उसकी सिलाई बाहर गले पे नज़र आती है। तो इसलिए बहुत थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि मैंने बहुत थोड़ा सा गैप रखा है, बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना है। तो ये सिलाई लगा दी है और अब इसकी मैंने कटिंग कर देनी है। तो भी बस ये मेरी मेहनत जितनी भी है जैसी भी है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये अब मैंने कट लगा देने हैं छोटे छोटे से, ताकि जब इसको टर्न करें तो चुनट ना पड़े। अब इसको मैं टर्न करके प्रेस कर लूँगी और फिर मैं तरपाई कर लूँगी। अब ये रेडी हो गया है। तो फिर बस इसके गले पे भी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग और करना चाह रही हूँ क्योंकि ईद के हवाले से है। तो ये छोटे छोटे से मेरे पास पर्ल पड़े हुए हैं ऑफ वाइट, क्योंकि ऑफ वाइट लेस लगाई है तो उसके साथ ये मैं गले पे पर्ल लगाऊंगी। क्योंकि ड्रेस तो सिंपल ही है, बट ये कि थोड़ा सा ईद के हवाले से इसके ऊपर कुछ ना कुछ डिज़ाइनिंग होनी भी चाहिए। और ये पर्ल जो है, ये गला तो सिंपल है लेकिन ये लगाने से माशाल्लाह से देखे कितना अच्छा लग रहा है। तो ये भी मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए थे पर, तो मैंने मैच कर गए हैं तो मैंने वो भी लगा दिए हैं। तो भी बस इस तरह से जब भी स्टिचिंग करते हैं तो कोई ना कोई चीज़ पड़ी होती है तो यूज़ हो जाती है। तो गला बनाने के बाद अब मैं कंधे की सिलाई लगाऊंगी। बैक और फ्रंट इस तरह से मैंने रखे हैं और कंधे की सिलाई लगा लूँगी। कंधे की दोनों की सिलाइयाँ लगाने के बाद मैं बैक की कटिंग करूँगी। मैं पहले नहीं कटिंग करती हूँ, मैं दोनों कंधे स्टिच करके उसके बाद बैक की कटिंग करती हूँ। तो भी बस ये स्टिच हो गए हैं। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। ये कटिंग मैंने कर दी है। अब यहाँ पे मैं 1 इंच की पट्टी जो है वो लगा के तो इसको तरपाई कर लूँगी। तो भी बस ये देखें, ये तरपाई में मैंने, ये आप देख सकते हैं ये पाइपिंग है।
ताकि पाइपिंग लगाने में मसला ना हो, पाइपिंग जो है बिल्कुल सीधी लगे। तो इसलिए पहले आयरन से मैंने एक उसको तय बना ली है। तो अब मैं पाइपिंग करूँगी। पाइपिंग वाला कपड़ा जो है वो मैंने थोड़ा सा फोल्ड करके तो शर्ट के ऊपर रखा है और उसके ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ और उसके बाद फिर मैं इसको तरपाई कर लूँगी। तो बस इस तरह से पाइपिंग जो होती है वो बहुत जल्दी लग जाती है। जितनी पाइपिंग आपने बाहर रखनी है तो उतनी आप उसके ऊपर सिलाई लगा लें। तो भी बस कुछ जो है ना वो पाइपिंग जब बाहर नहीं तो उसको शो नहीं करना चाहते, तो वो पूरी की पूरी अंदर की तरफ फोल्ड करना चाहते हैं। तो फिर ये बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी चाहिए। अगर थोड़ी सी आपने उसको बाहर रखनी है तो उस हिसाब से फिर सिलाई लगानी चाहिए, क्योंकि कुछ जो है वो बारीक पाइपिंग पसंद करते हैं, कुछ मोटी पसंद करते हैं, कुछ करते ही नहीं है। तो अगर पाइपिंग नहीं करनी हो तो फिर इसको पूरे को फोल्ड कर लेना चाहिए। तो फिर बस पाइपिंग सारी लग चुकी हुई है। अब मैंने इसको तरपाई कर देनी है। अब मैंने बहुत बारीक पाइपिंग जो है वो रखी है, तो आपको नज़र आ रही होगी कि बहुत ही बारीक है। अभी बस शर्ट जो है माशाल्लाह से रेडी हो गई है और इसका दुपट्टा जो है वो भी मैंने रेडी कर दिया है। दुपट्टे को भी मैंने पल्लुओं पे मैंने लगाई है सिल्वर लेस, वो इंशाल्लाह ताला वो भी बता दूंगी कि किस तरह से मैंने लगाई है। तो ये देखिए सिंपल सी डिज़ाइनिंग है, बट ये है कि डिफरेंट भी है और अच्छी भी है। तो भी बस ये बहुत सिंपल सी डिज़ाइनिंग मैंने आपके साथ शेयर की है ताकि ईद पे अगर आपको भी ये अच्छा लगे, आप भी ईद पे इस तरह का प्रिंट ड्रेस बना सकती हैं। एक आइडिया मैंने आपको दे दिया है कि लेस के साथ अगर आप इस तरह का सिल्वर या गोल्डन या जिस तरह का भी आप टच देना चाहते हैं तो उसका बॉर्डर आप दे सकते हैं, जो कि माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत ही डिफरेंट। तो अब ये गले की पट्टी देखें कितनी अच्छी लग रही है। कोई बटन लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जस्ट मैंने कपड़े की ही ट्रायंगल बना के तो वो मैंने 3-4 लगा दिए हैं। तो इसके अलावा मैंने कोई बटन वगैरह यहाँ पे नहीं लगाए हैं। तो सिंपल सा ड्रेस है। तो अगर आपको भी ये अच्छा लगे तो आप भी ज़रूर बनाइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आपको ये अच्छा लगे तो। तो व्यूअर्स, अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है, मेरी मेहनत अच्छी लगी है, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि जो भी मैं काम कर रही हूँ डिफरेंट काम कर रही हूँ, क्योंकि ये स्टिचिंग चाहे जैसी भी की है मैंने आपके साथ शेयर की है। अब आपका काम है कि मेरी हौसला अफजाई करें। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक भी कीजिएगा और वीडियो को दूसरों के साथ आप शेयर भी कीजिएगा। तो व्यूअर्स, मुझे अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा। आप अपना और अपने घर वालों का, अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो व्यूअर्स, आप मुझे इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।